मेरा सवाल पहला तो रणवीर जी से आपसे ही है। आपने कहा कि आपको ब्लंट लोग पसंद हैं, तो जब सना कहती हैं कि मैं जीतने के लिए आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई, तो ब्लंट हैं, बोल रही हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है? Blunt is the mode of saying, not what you are saying. अगर खूनी कहे हाँ मैं खूनी हूँ तो आपका वो you will not hang with them, right? So bluntness, I appreciate honesty in someone, but what is being said honestly is a different matter, right? लेकिन अगर ये शो Are we on है the same और वो जीतने के लिए आई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जीतने मैं भी आया हूँ, जीतने अरमान भी आया है, लेकिन but आपने हम तो लोग कह दिया दोस्त सर ट्रॉफी नहीं चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए। बट वो जीत के ही मिलेंगे ना, बट हम लोग दोस्त हैं। फ़र्क ये है, इनके लिए क्या है कि जो लगे कि सीरियस कंपटीशन है, दूसरों को उनके जो जिसकी लड़ाई उसके साथ हुई उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो। मतलब जो जो फल दूसरा गिरा रहा है वो इकट्ठे करने शुरू कर दो। ये शुरू से यही चल रहा है। सो ये उन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ये बोल के मैं तो ये तो करना है, और उन फल को बैठ के साथ में कहा हुआ है मैं जीतने चाहती हूँ, मैं ही जीतूंगी, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आई हूँ, और फिर भी वो बैठे हुए हैं साथ में। हम नहीं बैठेंगे वहाँ जाके, ये फ़र्क है। सो ब्लंट इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, बट व्हाट इज बीइंग सेड इज मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। सो यू नो, सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा कहती हैं कि मैं जीतने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। आप लवकेश के साथ बैठी, विशाल के साथ बैठी, नीजी आपका दोस्त है, तो क्या कह सकते हैं ये दोस्त नहीं है आपके, आप सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं? और कहीं ना कहीं अहंकार इतना ज़्यादा हावी है कि आपको लगता है कि शिवानी भी डिजर्विंग नहीं है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फिनाले तक जाने के काबिल ही नहीं है। तो इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि आत्मविश्वास का जो लाइन है वो आप क्रॉस करके अब ईगो की तरफ आपका जो पूरा जो है वो जा रहा है, तो ये अहंकार ज़्यादा है, आत्मविश्वास कम है। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मैं आई एम समबडी जो इतने जल्दी दोस्त नहीं बनाती। मैंने लवकेश, नेजी और विशाल के साथ मैंने ओवर द टाइम मैंने अपनी दोस्ती ग्रो की है। इनको भी मुझसे इश्यूज थे, ट्रस्ट बोलो, लॉयल्टी बोलो, प्रायोरिटीज़ बोलो, इनको भी मुझसे इश्यूज थे। समवेयर मैंने उस चीज़ को ग्रो किया है। मैं बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती और मैं ये मानती हूँ। मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ है लाइफ में, मैं किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो रही बात इन तीनों की या शिवानी की भी, शिवानी को मैं ना एक छोटी समझती थी जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, यू नो। और मैं उसे, मुझे ऐसा लगता था मैं उसे बहुत अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो जब मैंने शिवानी को ये चीज़ बोली कि शिवानी आई फील तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, मेरा ये नहीं था कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैंने उसको ये चीज़ बोली थी। ये गलत है, ये बोलना गलत है। If you say so, but I said it. Yes, I accept that मैंने उसको ये चीज़ बोली थी। बट बाकी रही बात इन तीनों की, तो यस मैंने ओवर द टाइम अपनी दोस्ती इनके साथ बनाई है। Hi guys, this is Kinnari Singh from Filmy Beat. Congratulations to all of you. मेरा सवाल नेजी आपसे है। Potential winner, आपका नाम काफ़ी बार आ रहा है that you do have the potential to win the show. लेकिन साथ ही साथ ये भी नोशन आ रहा है कि you have certain feelings for सना मकबूल and कहीं ना कहीं आप उनके सामने बोल नहीं पाते, कुछ पॉइंट अगर आपको बोलना रहता है आप नहीं बोल पाते, and that is affecting your game. And let me tell you, even the evicted contestant, few of them, they also feel the same thing. So is it true? Do you have certain feelings for her? And if yes, कहीं ना कहीं वो आपके गेम पे अफेक्ट हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मेरे जो फीलिंग्स है, ने बोला आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। बमाए वाला अलग फीलिंग है भाई। तुम लोग सबको पता है बमाए क्या रहता है, समझ? बमाए मतलब लविंग फ्रेंड, बस वहीं तक। और मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जो बोलना है मैंने बिंदास उनको बोला है, मैंने अपने बारे में भी बताया उनको, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बाहर जाके बोलने वाला हूँ उनको, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। Not like that. But ये मुझे लेटर जरूर लिखता है। हाँ, मैं हर हफ्ते लेटर लिखता हूँ। लेटर लिख करते हैं इंस्टेंट रैप। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गेम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। हालांकि मुझ पे इल्ज़ामात लगते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरे कान भरे जा रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और मैं होशमंद हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता उससे मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है। Sana, do you want to say anything about Nezi's feeling? Have you ever felt the same? See, नेजी इज दैट फ्रेंड फॉर मी जिससे ना मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लगता है ना, तो आई थिंक मैं इससे बात करना पसंद करती हूँ कि नेजी तू बता
मुझे क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कहाँ गलत गई। तो आई थिंक वो एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो आई थिंक इस घर में वो मेरे लिए वो है जहाँ मैं उससे जाके पूछती हूँ कि नेजी तू बता कि मैं गलत हूँ। तो ये मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और लेजिट ये मुझे ओपिनियन देता है कि तू ऐसी लग रही है, तू लालची लग रही है, तू ये लग रही है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता। और फिर नेक्स्ट डे वो लेटर में लिखता भी है। सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम एंड आई वांट दैट फ्रेंड। यू नो, इस घर में वो एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताए, एंड आई थिंक ही इज दैट फॉर मी। मैं ढूंढता हूँ कोई क्रिएचर आ जाए मुझे बचा ले इस घर से। डेज़ी बेसिकली रैपिंग करता है, मतलब वो अपने लिरिक्स बनाते रहता है बार-बार, तो उसका टैलेंट। हाँ, मैं सोच में रहता हूँ, गहरी सोच में रहता हूँ, गहरी सोच में रहता है। इसने मुझसे नेगेटिविटी से बचने के लिए ऊपर देखता हूँ। हाय, दिस इज चिराग फ्रॉम न्यूज़ 18। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपसे है। अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं, ये तो विशाली है, बिग बॉस इसके लिए चूड़ियाँ बिंदी भिजवा दो। आपकी खुद 2 वाइफ हैं, आपकी बेटी है, आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज़ करा। क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? पहली बात तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है ना कि हम किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ। उसके बाद वो किचन में मेरा बट वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती हैं? जो भी चुगली वाली कर रहा था उसके लिए बोल रहा था। और उसके बाद कोई नहीं, फिर मैं भी कर रहा था, मैं तो सामने कर रहा था, मैं पीठ पीछे नहीं करता। मेरी ये क्वालिटी है कि मैं सामने बोल देता हूँ। और उसके बाद अगर कोई इधर उधर है तो उसके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि जाके उसके बोल दे भाई जाके। और कृतिका? देखो, इन दोनों की लड़ाई पहले दिन से हो गई थी। एक बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए उस पर हुई थी, तभी आई थिंक तब की बात कर रहे हो ना आप, ये किचन में जो लड़ाई हुई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि अरमान क्या जिम में? हाँ, जिम में, मुझे याद नहीं है। देखो इतनी हाँ, जिम में मैंने बोला था यहाँ पे उड़ता तीर कौन लेता, फिर वो मेरा नाम ले रहा था, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा था, याद है मुझे अच्छे से। मैंने बोला यहाँ उड़ता तीर कौन लेता है, तो वो यहाँ सामने बैठ के मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसने बोला था ए नाम से, फिर मैंने बोला वी नाम से, फिर हमारी बहस हो गई थी और तब मैंने उसके मुँह पे बोला था, याद है मुझे। हाय, मेरा नाम आकृति है, बॉलीवुड बबल से। मेरा क्वेश्चन कृतिका आपके लिए है। कृतिका, मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये घर में आप अरमान की केयर टेकर बन के आई है, क्योंकि आप कभी खुद के मुद्दों पे भी स्टैंड अप फ्रंट होके नहीं लेती है? तो देखो, जब मेरा मुद्दा होता है तो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। शिवानी के साथ मेरा जो मुद्दा हुआ था वो जो हाइजीन वाली बात पे, और चाहे वो ये जो संचालक वाली बात पे, फिर मेरी सना मकबूल से भी एक बार कोई बात हुई थी तब। तो क्या होता है कि अरमान जी और मैं एक हस्बैंड वाइफ है, शो में है, तो जब भी मेरी किसी से बात होती है ना, तो ऑब्वियसली ना एक ये अंदर से आता है कि हस्बैंड आपको आकर आपकी साइड लेते हैं। तो इस जगह पे ये होता है कि जब भी मेरी किसी से बातचीत चल रही हो तो अरमान जी आके साइड लेते हैं। अरमान जी की अगर बातचीत चल रही तो मैं आके साइड लेती। तो ऐसा नहीं है मैं अपने मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती। मेरा जो मुद्दा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम हूँ कि इस घर में कि मैं अपने मुद्दों के लिए खुद से लड़ सकती हूँ, और मैंने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी की है। और बात रही केयर टेकिंग की, तो भाई एक सुबह की कॉफ़ी ज़रूर मैं पीता हूँ इनके हाथ की। जैसे हमारे विशाल भाई इनको पिलाते थे, ये उनको पिलाते थे, मैं कपल भी बोलता था उनको। तो मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर एक दूसरे की केयर अगर हम कर रहे हैं, मैं रणवीर भाई की करता हूँ, वो मेरी करते हैं, साईं करता है, तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना कोई गलत बात नहीं है। लव, मेरा एक सवाल आपसे है। अगेन वही भैया भाग्यशाली वाला इंसिडेंट उठाऊंगी। डोंट यू थिंक आपने वो इंसिडेंट और विशाल की दोस्ती बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ की, क्योंकि आपने कभी विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया? यार मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ, मैं तो दोस्ती कहता हूँ उसी का हूँ। जहाँ पे जो गलत मेरे को लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, अब उसमें क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। अब ज़बरदस्ती कैमरे के लिए बोल दूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है तू, मैंने उसके मुंह पे भी कही, कैमरे पे भी कही, बार बार कही, तीसरी चौथी पांचवी बार भी कही, और आगे से कभी नहीं बोली। जब किसी ने और बात करी जब भी बोली, आई ऑलवेज ट्राइड कि ये बात मैं खुद से ना करूँ, ठीक है। वो वाली बात भी हो या फिर कहीं और पे भी मेरे को उसकी बात अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रही, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो आलसी हो रहा है या फिर तू टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने ये सब चीज़ें भी बोली हैं। और उसकी 100 तारीफ़ें करूँगा वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आप लोगों को। मैंने एक जगह उसकी गलती टोक दी, वो दिख जाएगा आप भाई दोस्त नहीं है। और इतनी जल्दी आपने दोस्ती नाप ली, जब कल गया जब तो नहीं देखा होगा आपने। मेरे दिल से पूछो ना क्या है, उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी की गर्ल सोए करता, उसी की गर्ल बैठे करता। यहाँ पे कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ? कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो। तो दोस्ती कभी भी एक चीज़ पे जज मत करे करो, सारी चीज़ें ओवरऑल देखा करो। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है। आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी।
लेकिन जब बात आती है शिवानी की, तो आपने कहा कि वो गांव से है, इसके लिए वो जीत जो भी है पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एल्विश की आर्मी से आता है। विशाल के लिए आपने कहा ये ट्रेंडिंग के जो है वही रील्स बना बना के आया। तो आप दूसरे को बहुत कैटेगराइज करते हो कि ये इस वजह से आगे आया, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को है, लेकिन आप खुद को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माना ही नहीं मैडम। पहली बात तो क्या था ना, उस दिन जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, तो वो बोला कंटेंट पे मत था। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना है, बाप पे सुना है, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे मत था। फिर वो चिढ़ने लग गया था, फिर उसने मुझे थुलथुला बोला, तो मैं उसको हर टाइम यही चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम। उसको लेके मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गांव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गांव से आती है या फिर बाहर से आती है। शिवानी खुद कहती थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाएगी। हमेशा मैंने उसको छोटा अखबार बोला, उसके साथ बोला ये दिल की साफ़ है। लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ़ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, ज़ुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया। और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है, जो उनकी टीम वाले थे सारे वही थे, सबको पता भी ये बात, ठीक है। और बात रही अपने कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ, मुझे एल्विश के साथ ही दिखा। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है। तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने था। जी, मैं नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया, हम तीन, हमारे तीन, जो आपने फैसला लिया ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जब पहले हफ्ते में एविक्ट होकर चली गई, तो आपने कहा अच्छा है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से। तो उन्होंने भी एक फ़ैसला लिया है बाहर, जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती हैं। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले? ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा ज़मीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, ज़बान कभी कभी क्या होता है ना, फिसल जाती है। और वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले वो अपने अच्छे से संभाल लेंगे उन चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई हैं, कुछ भी फैल गई, जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। जी, जो आपका परिवार है, उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पे कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं। तो उस पे कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टैग, अब इन्फ्लुएंसर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अब वो टूट चुका है। ये बात तो अब रियलिटी हो गई, अब ये सत्य हो गया। इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा रितिका, एक महिला के तौर पर? देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं। जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे, चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे, और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे ही 3 दिखेंगे। थैंक यू सो मच। सना, मेरा सवाल आपसे ये है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट, और डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। अभी बस अगले हफ्ते फिनाले है, आप क्या चाहती हु शुडंट विन दिस शो? क्योंकि अगर वो जीत गया तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड शेयर द रीजन ऑल्सो। आई थिंक गलत एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है शो में किसी ने कुछ नहीं किया होगा तो वो साई केतन मेरे लिए होंगे। आई फील उनके खुद के, जहाँ मैंने अभी सुना, उनके खुद के मुद्दे नहीं होते हैं। अभी तक वो बहुत ही सुम में खेल रहे हैं। लाइक आई डोंट नो, मैंने उन्हें इतना कुछ, उन्होंने इनिशियली फर्स्ट 2 वीक्स, मैं बोल लूँ पहले फिर आप बोलेंगे, या बेटर है। फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने, उनका जब वो भड़के थे मेरे साथ, उन्होंने झगड़ा किया था अंडे वाले टॉपिक पे, मुझे वो बहुत बेसलेस लगा था। उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की है, ना मैंने उन्हें कभी जानने की कोशिश की। सेकंड जो लवकेश वाला था, आई रियली लाइक द पॉइंट, और कहीं हद तक मैंने वो चीज़ बोली भी थी कि गाली आप देते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो। और देन फिर उसके बाद वो मुझे डेप्थ नहीं पता थी कि वो गाली से उनको क्या चीज़ इफेक्ट करी। बट अगेन एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रिएक्शन, आप समझ लो ना, गाली आप देते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, भले वो माँ की हो, बहन की हो, किसी की भी हो। तो उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत फेक लगा। बट स्टिल वो अगर ऐसे है रियल लाइफ में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जीतेंगे तो इट विल बी लिटिल, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है मेरी नज़र में।
बेसिकली अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं 5th वीक तक यहाँ तक नहीं रहता, मैं कब का चले जाता। तो ये तो सामने दिखता है, सारे कैमरा के सामने दिखता है। ये फ्रेंड्स का नहीं है, बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए और मैं भी शायद चले जाता। मैंने तो कह भी दिया था अनिल सर को कि मैं तो शायद मुझे लगता था कि मेरे बिहेवियर से या मैं जैसा हूँ मेरे बिहेवियर से शायद 1-2 हफ्ते में चले जाता, लेकिन शायद आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई हार्ट आउट। जैसा वैसा मैंने कुछ प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया हूँ, और जैसे मुझे लोग मिले जिनके साथ मेरी वाइब बनी, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ। और मैंने कई बार कहा है कि जिनके साथ मेरी बनती है, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ मैं बैठता हूँ। तो उसमें रणवीर है, अरमान है, नेजी है और थोड़े लोग तो चले गए। और मुझे ये लगता है ख़ास कर कि अगर सना मकबूल ये शो जीतेगी तो मुझे एक्चुअली गलत लगेगा, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड, ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड एंड मैनिपुलेटिव इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए। आप तुम्हारा बोलो, जस्ट वेट, ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड एंड शी नोज हाउ टू फ्लिप पीपल। मेरा सवाल जो है वो आपसे है। आपके हाइजीन को लेकर, एक मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल बनाया गया। हर जो झगड़े में आपके पॉटी को लेकर सवाल किया जाता है और वही उठाया जाता है। आप अगर इनको, अरमान को, हाइजीन के ऊपर कोई टिप देना चाहे तो वो क्या होगी? मैं बोलूँगा भाई हाइजीन पहले स्पेलिंग सीख लो। उनको वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि हाइजीन, मतलब यानी बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया अपन ने। और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ़ किया हूँ। मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती, मैं उनको कभी बोलता नहीं हूँ, समझ रहे हो। और ये सब चीज़ें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती है। आज वो कॉफ़ी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे, तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं। मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में जाके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करने अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो। इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है। मुझे एम्बेरस करने में उनको मज़ा आ रहा है, तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उस। अरमान एक मैं इनका जवाब देता हूँ। भाई साहब हैं थोड़े से ना बैठे, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बता देता हूँ। देखो, इन्होंने बोला हाइजीन की स्पेलिंग, तो मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं। हम इंडियन हैं तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है, सफाई। और मैंने एक सना मकबूल को भी लिखा था, जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, वो मैंने ही लिखा था, तो शायद इसको पता नहीं है। और हाइजीन की बात करें मैडम, तो एक गलती होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर आदमी की आदत ही बन गई है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है। एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते चलो यार देख ले, सोच लिया चलो यार गलती है। दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है, चलो। उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर किया, इसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं, फिर कह रहा मैंने तो कर दिया। सर इसकी आंखें ही नहीं खुलती, ये दुनिया क्या देखेगा। मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री और ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नज़र आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है, उस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से शायद आप जिस तरीके से देख रहे हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये, मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे ओवर कॉन्फिडेंस का, तुम बताओ, तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सना से है और उसका आंसर मैं स्पेशली नेजी आपसे जानना चाहूँगी। सना, आपने एक शील्ड लगाई, आपने खुल के बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरे में ईगो है, मेरा कोई अभी यहाँ पे दोस्त नहीं। और आपने घर में भी बोला था कि शिवानी को समझाता है गेस कि यहाँ पे किसको घर लेके जाना है तुम्हें, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, और क्यों इतनी उदास हो, वट एवर। तो आपको नहीं लगता कि अब जिस प्लेटफॉर्म पे है वह दुनिया आपको देख रही है, आप अपनी इमेज इतनी सेल्फिश बना रही हैं कि आगे चल के आपका मतलब आपको लोग पसंद कैसे करेंगे? अगर आप एक बिगड़ी हुई लड़की बोल सकते हैं, वो लड़की जो अनिल सर की भी नहीं सुन रही, जो फैमिली की भी नहीं सुन रही और खुद में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब आई मी माई सेल्फ, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं गलत है? और नेजी, आपने सबको छोड़ के उनको भमाए बनाया है वटेवर, तो किस बेस पे बनाया? वो खुद डंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज़ कर रही हैं आपको? क्योंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, तो आई थिंक शी सेलेक्टेड यू बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको भमाए इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सामने तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए वो सेल्फिश नहीं है, मेरे लिए वो ईगोइस्टिक नहीं है, मेरे से हम्बली बात करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है। और मैंने उनको कई मौके दिए और उन्होंने हर बार प्रूव किया अपनी दोस्ती को, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे सामने क्लेवर नहीं बनी।
बिकॉज आप देते हैं दैट्स व्हाई वो आपसे ज़्यादा क्लोज है, मे बी दिस इज द रीज़न। मेरे वाइब मैच करती है उनके साथ, इस वजह से शायद दूसरों के साथ नहीं करती होगी। नेजी, अगर रही बात गेम की तो हम फिनाले में almost आ चुके हैं। आई वॉन्ट टू आंसर हर। सी आई हैव ऑलवेज सेड इट, मेरा सबका अपना अपना पॉइंट, कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मुझे नहीं पसंद करेगा, ऐसी बात नहीं है। अरमान जी कृतिका के साथ में पहले बैठती थी, जहाँ उन्हें मैं अच्छी नहीं लगने लगी, मैं सेल्फिश लगने लगी, तो वो हट गए। और मैंने भी मिला था मुझे फैशन का, वहीं से नहीं, उसके पहले से हुआ है अरमान जी। मैं बता देता हूँ, कृतिका वाली बात के बाद ही हुआ था, सेकेंड वीकेंड के बाद ना, अगले दिन अवार्ड मिल गया था। तो कई हद तक देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपको नापसंद करेगा। तो मुझे जहाँ वाइब लगी है मैं वहाँ बैठी हूँ, जहाँ नहीं लगी मैं उठ के चली गई हूँ। और मुझे अगर वाइब्स अच्छी नहीं आती है तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि मैं, हाँ बट इस घर में आप रह रहे हो तो थोड़ा वो काम काज को लेके अपनी बातचीत हो जाती है, दैट्स इट। और रही बात नेजी की, तो नेजी और मेरा एक वाइब है, आई डोंट नो उसको लोग क्या दिख रहा है, क्या मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट सबका एक अपना नेचर होता है, एक परसेप्शन होता है। तो अगर नेजी को मैं गलत नहीं लग रही हूँ तो आई विल नॉट से एनीथिंग। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दूध पीते बच्चे नहीं हैं। बट एक ह्यूमन नेचर होता है सॉरी बोलने का, आप सॉरी नहीं बोलते, मतलब बिग बॉस में तो सॉरी नहीं बोलते। तो और रही बात अनिल सर की मुझे बार बार समझाने की, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं गलत गई हूँ, बट ये मेरा नेचर है कि मे बी मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन से इट लाइक दैट वे, बट सीरियसली जहाँ मुझे मैं गलत लगी हूँ मैंने अपने आप को वो किया है। नेजी, मेरा सवाल ये है कि काउंट हो जाता है फिर 6 यहाँ का। ओके सो नेजी, मेरा सवाल येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखने में नज़र आ रहा है। एक तरफ रणवीर के पूरे गैंग के साथ भी आप हाँ भाई करते हो, दूसरी तरफ ये सना के साथ भी आप करते हो पूरे गैंग के साथ। तो अभी तक आपकी इंडिविजुअलिटी सामने नज़र नहीं आई है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। मेरा तरीका यही है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबको प्यार दो, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ रहना है, क्योंकि मेरे को दोनों के साथ अच्छा लगता है। मुझे ये ग्रुप भी पसंद है, वो ग्रुप भी पसंद है, तो ये मेरा वे है चलने का। मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ कि मैंने अलग अलग टीम के साथ काम किया है और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो मैं हमेशा मिडिल मैन बन के काम कर चुका हूँ बाहर भी, और मेरे लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। ये मेरा एक तरीका है गेम खेलने का। तो लेकिन अगर स्टैंड लेने की बारी आई तो क्या आप रणवीर का लोगे या सना का? वो मौके पे डिपेंड करेगा, उस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं उसका स्टैंड लूँगा। मेरा सवाल कृतिका से है। कृतिका, भाभी नंबर 2, आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानती हैं, आपको लगता है सभी लोग जो हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आप शिवानी को बेवकूफ़ समझती थी, शिवानी को आपने कहा उसे समझ में नहीं आता, जबकि शिवानी, हम लोग बाहर से शो देख रहे हैं, शिवानी के पास सबसे ज़्यादा अकल थी। आप बहुत डम नज़र आ रही हैं। उसका रीज़न एक ये भी है कि कोई आपको कुछ कह देता है, आप कैलकुलेशन बिगड़ ना जाए इस वजह से मन ही मन सोचती है पर जवाब नहीं दे पाती। जैसे रणवीर आपको अगर कुछ कह देते हैं, शट अप या कुछ कहते हैं, आप जवाब देना चाहती हैं मगर आप जवाब नहीं दे पाती कि ये इक्वेशन कहीं बिगड़ ना जाए, अरमान से भी रिश्ता बिगड़ ना जाए, ये जो हमने बैलेंस बना रखा है वो बैलेंस ना बिगड़ जाए, और इसलिए आप डम नजर आ रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि शिवानी को जब मैं बोल रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता, जब भी कोई टास्क होता है, कोई नॉमिनेशन होते है, कुछ भी बात होती है, शिवानी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा। बात रही मेरी कि आप रणबीर जी से बोले, रणबीर जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी हूँ, और जिस शो में मैं हूँ ना, बिग बॉस में, यहाँ पे आपको रियल दिखना है, मैं बाहर भी ऐसी हूँ। अगर कोई मुझसे बड़ा, मेरी बड़ी बहन हो गई, बड़ा भाई हो गया, अगर मुझे कोई चीज़ समझा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है शायद वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। तो मैं रणबीर जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो इधर भी करती हूँ और बाहर भी करती रहूँगी। और बाकी जो बात आप कि कह रहे हो कि डम मैं लोगों को जवाब नहीं देती, मुझे लगता है जिसको जवाब देना है मैं उसको अच्छे से जवाब देती हूँ, जिसको नहीं देना तो मैं इज्जत से नहीं देती। और यहाँ पे सिर्फ एक रणबीर जी है जिनको मैं जवाब नहीं देती, बिकॉज ऑफ कि वो मेरे बड़े हैं। अगर मुझे कुछ समझा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात बोली थी फूलिश वाली की कुछ बातें, तो वो मैंने समझी कि वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अरमान जी के लिए भी मैं यही करती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड है, अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो शायद मेरे भले के लिए समझा रहे होंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी घर में कोई भी है जो मुझे कुछ बोलता है तो मैं उनको जवाब वापस देती हूँ, और मैंने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है उसके साथ। सना, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि आप अगर नहीं जीतेंगी
तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो क्या उसको आपने एक सिंपैथी कार्ड के तौर पे यूज़ किया? क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मेरा ये है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ। दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अगर मैं नहीं जीती तो डिप्रेशन, क्योंकि ताकि लोग आपके प्रति तरस खाएं और आपकी तरफ एक सिंपैथी आए। तो आपने वो सिंपैथी कार्ड खेला, क्योंकि आप धीरे धीरे आप एक मजबूत मतलब कॉन्टेस्टेंट में हैं। जी सी, मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियर्सफुल माना है, मैं इस पे डिनाई नहीं करूँगी। मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोलती हूँ, अपफ्रंट बोलती हूँ। रही बात डिप्रेशन वाली वर्ड की, वो मेरी और शिवानी की कॉन्वर्जेसन थी जो शिवानी ने जाके वहाँ लीक की थी। तो मैं शिवानी को कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। और रही बात डिप्रेशन वर्ड की, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखती हूँ। मेरे दिल में वो स्कार रहती है, वेदर इट्स माई एक्सीडेंट, वेदर इट्स माई पैजेंट, मैंने आज तक मेरे दिल में वो स्कार है। तो मैं वो टाइप ऑफ बंदी हूँ जो अब अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है। तो ये सिंपैथी, मुझे किसी की पिटीनेस की ज़रूरत नहीं है, बट मैं हूँ ऐसी, जो मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। तो वो मैं शिवानी और मेरी वो कॉन्वर्जेसन चल रही थी जहाँ मैं शिवानी से बात करी, तो शिवानी ने जाके पूरे गाँव को बता दी। तो उसका मुद्दा बन गया। हालांकि लोगों ने मुझसे डायरेक्टली आके वो चीज़ पूछी नहीं, दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग अपने, मतलब वो लोग बस बातें ही कर रहे थे कि कोई मुझसे आके पूछ नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने भी जवाब नहीं दिया। और जब सर ने भी बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि सर मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ। तो शायद अगर मैं हारी तो मुझे मलाल रहेगा कि मैं क्यों हारी, मेरा एक अपॉर्चुनिटी था, मैंने उसे लूज़ कर दिया। सो आई विल होल्ड दैट थिंग फॉर मी, दैट्स इट। मुझे भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं भी गया। सर वो आपका है, मेरा नहीं। हाँ, मैं अपने बता रहा हूँ। हाँ बस ठीक है। फिर यहाँ ना एक्चुअली सबको जीतना है, बट बस कोई बोलता नहीं है। बस यही है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सेल्फिश लग रही हूँ। कुछ भी बोलो, एवरीथिंग। आपको फर्क बहुत बार हमने कोशिश की है आपको समझाने की क्या फर्क है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको शायद समझ नहीं आएगा। आप बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसीलिए बहुत चीज़ें स्मार्टली बोल देते हो। श्रूड अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत श्रूडली आप उसे निगलेक्ट भी कर देते हो। मुझे मतलब नहीं पता, आपको पता है। या मुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत जल्दी स्नैप भी कर देते हो जहां आप गलत नहीं लगते हो। सो वही लवकेश की बात पे मैं अग्री करना चाहूँगी कि डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। ओके, मेरा एक लास्ट सवाल है। कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी तो सना भी कह रही थी कि उनको जीतना है। आपने भी कहा था कि आप भी अगर नहीं जीती तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती हैं, कोमा में बोला था मैंने, राइट। बट हमने आपको ऐसे एक पुख्ता स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है। आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान लगते हैं, और जब आप टास्क की भी बात आती है तो अरमान को आप जिताना चाहती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो रणवीर को हेल्प करते हैं। तो ये इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमें आपका पर्सनल स्टैंड नहीं दिखता है। मुझे नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क में उनकी हेल्प करी। और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फ़न कर रही थी और मैं बेडरूम में थी, और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी। तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊँगी। वो एक फ़न लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क में मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणबीर का साथ देता है, तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया, और जब मुझे कुछ मिला वहाँ से 2M का, तो मैंने उनके साथ शेयर किया। तो वो क्या था ना, वो डिजर्व करते थे। जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो देगा ना। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड आप क्यों नहीं लेती? आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चली जाती हैं। देखो, एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीज़ों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को बोलनी होती हैं बोलती हूँ। बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अगर अब पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते कि ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने भाई बहन के साथ आओगे तो ऑब्वियसली मैं अकेले स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी करने लग गए, तो बिग बॉस खत्म होने के बाद बाहर जाके खेलोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। सो गैर अपनीजिया का प्लान क्या है अभी अगले हफ्ते के लिए? मैं थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ।
मैं मुझे जो खेलने का था मैं खेला, अब मेरा यही तरीका था गेम खेलने का। और मैंने कोशिश किया था टास्क में आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा फोकस शिफ्ट हो गया स्लाइटली और वो रेस मेरे हाथ से निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। उसका मेरे को भी थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं वैसे तो बहुत फास्ट हूँ, बाहर की दुनिया में लोग जानते हैं मेरे को, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो हो गया, तो मुझे थोड़ा पछतावा है उस चीज़ का। लेकिन अब ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। My question to the contestants on the dais, you know, especially the two females, it seems to be a male-dominated scenario right now. please हिंदी में So, मत बोलिए। आप दोनों में से कौन बताएगा कि कौन जीतेगा? मेल में? हाँ, मेल में। आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि फीमेल बहुत ही कम है, 2 बची है? ज़रूरी नहीं है मैम कि फीमेल 2 बची है तो हम आगे तक नहीं जा सकते। सॉरी, आई विल टेक इट लिटिल ऑफेंसिव, बट या But the strong contestants looks like Arman and Ranveer. So, अगर जर्नी Do you agree? Do you agree especially? जर्नी की बात करूँ तो रणवीर जी, यस, उनकी जर्नी अच्छी रही है। उन्होंने हर चीज़ पे बोला है, वेदर इट्स राशन या वेदर इट्स झाड़ू पोछा, वेदर इट्स बाथरूम, वेदर इट्स गार्डन, वेदर इट्स एटीट्यूड, वेदर इट्स कैरेक्टर, वेदर इट्स बिचिंग, वेदर इट्स गॉसिप। आई थिंक सो करियर ग्राफ बोल रही हूँ, जर्नी बिग बॉस की इनकी अच्छी रही है। सो इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस है, एज में बड़े हैं, तो बड़े ले जाएं तो बेटर होगा। Ranveer, you will take away the booty. What are you going to take away? I'll quickly. What are you going to do with the booty? I was expecting this question. I'll tell you मेरी जो preference of winners. सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं जीतूँ। अगर मैं ना जीतूँ तो अरमान जीते। अगर मैं और अरमान ना जीते तो मैं चाहूँगा कृतिका और साई जीते। अगर वो दोनों भी नहीं जीत पाते तो फिर इन तीनों में से कोई जीते। This is the order. मेरी wish list. अब क्या होगा वो बिग बॉस पर है, जनता पर है, बट दिस इज़ माई विश लिस्ट। और आपने बूटी के बारे में कोई सवाल पूछा था अभी? मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कॉलेज भेजना है। 25 लाख से। वैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है चलती ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ मैं, DDLJ का सीन याद आ रहा है काजोल वाला, क्योंकि वो ऐसा ऐसा करके क्वेश्चंस लेना पड़ रहा है। बट देन माय क्वेश्चन गोज टू यू अरमान, आपको लेकर शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, और पहली बात तो ये अभी मेल फीमेल की बात हो रही थी, आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, आई मीन गेम प्लेटफॉर्म, रियलिटी शो, इसमें मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। बट देन आपकी लाइफ की जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं, मुझे हमेशा से लगता है कि आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो, यू डोंट फेक इन द गेम। सो इफ आई आस्क यू who amongst these all is playing a fake game, तो आपको बताना पड़ेगा Fake कौन game? कौन। या सना मकबूल, ओके, नेजी भाई हमारे, तो 2 लोग बहुत हैं बस, और क्या, और कोई नहीं। देखो जो ये आदमी है ये मुंह पे बोलता है, चीज़ें बोलता है, सामने वाले को कम समझ में आती है, पर प्रैक्टिकल रहता है, बहस कर लेता है, मुंहजोरी कर लेता है, पर ठीक खेल रहा है। थैंक यू सो मच। अरमान, आपके लिए एक क्वेश्चन है यार। सर अरमान, आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो कि आप ये घर के सरपंच हो, आपको पहले ही पता हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या है, आप पहले ही एक प्रिडिक्शन निकाल देते हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन निकलेगा, आप बोल देते हो। मेरा इंस्टीट्यूशन काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको ऐसा लगता है घर में आप कृतिका के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को भी डोमिनेट कर रहे हो? बिकॉज अगर आपके खिलाफ कोई चला जाता है ना, आप उसकी बुराई तुरंत स्टार्ट कर देते हो, शिवानी हो या कोई भी हो। इस पे आप क्या कहना? अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको सरपंच तो मान लिया, बिग बॉस भी मानने लग गए। जी नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सरपंच वर्ड जो है मैंने नहीं दिया, ये नेजी भाई बोलते रहते हैं, शिवानी बोलती थी, हमारे जो यहाँ से विशाली गई है वो बोलता रहता था, उन्होंने विशाल ने मुझे दिया था, इन सबनों ने, जितने भी लोग मैंने नाम लिए इन्होंने दिया था मुझे ये नाम। उसके बाद ये बोलने लगे सरपंच, और आप ये कह रहे कि जिससे मेरी नहीं बनती। आप सोचो, जब से मैं एंटर हुआ हूँ इस घर में, मेरी विशाल से नहीं बनती, ठीक है, झगड़ा हुआ, शुरू से हुआ, लास्ट तक रहा। उसके बाद अब नेजी थोड़ा सा किसी की बातों में आ गया तो नेजी से थोड़ा मेरा झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। सना मकबूल से मेरा झगड़ा चलता रहता है, लवकेश मेरी भी इसकी बहस होती रहती है चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सबसे ही चलता है। जो जिससे चलता है वो उधर है, जिससे नहीं चलता वो इधर है। सना, मेरा सवाल बिग बॉस प्रेस का इस घर में आने और शो के फिनाले वीक का इस तरह एक बेहतरीन आगाज करने के लिए ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक
सब आए, इतना पेट्रोल डाला। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है। सभी घर वाले अब फौरन घर के अंदर आ जाएं। थैंक यू। मैडम के सवाल ने हिला दिया था पर मैंने